और अब कुछ ही दिनों बाद वो लोग मुझे तारिक के नाम की अंगूठी पहनाने आने वाले थे और मैं धनक पर कदम रखते हुए इंतज़ार की घड़ियां काट रही थी। ऐसे में मुझे फ़ोन पर उस नामालूम शख्स की आवाज़ जहर से भी बुरी लगा करती थी, जो यूं अपने वक्त और पैसे का ज़िया किया करता था। जब भी फ़ोन उठाओ बड़ी गंभीर और टूटी टूटी आवाज़ में कहता, प्लीज़ बात कर लें, फ़ोन ना बंद कीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट। मैं हमेशा झुंझला कर फ़ोन पटक दिया करती थी और सोचती थी कि क्या मुसीबत है इन लड़कों को। कभी मजनू बने एक के पीछे जा रहे हैं, कभी फरहाद बने किसी को खिड़की में से लाइन दे रहे हैं, या रोमियो बने किसी को फ़ोन घुमा रहे हैं। कभी कभी तो मैं फैसला कर लेती कि इस अजीब फ़ोन कॉल के मुतालिक अम्मी पापा को ज़रूर बताऊं, मगर खुद ही सोचती कि ख्वामख्वाह ही वो परेशान हो जाएंगे। अगर मैं बिगड़ने या भटकने वाली होती तो फ़ोन कॉल ज़रूर कोई ना कोई एक मसला खड़ा कर देती, मगर मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था। मैं उन लड़कियों में से नहीं थी जो सिर्फ एक फ़ोन पर पागल हो जाती हैं। दरअसल मेरी अम्मी नफ्सियात में PhD थी और उन्होंने बचपन ही से मुझे इस तरह परवान चढ़ाया था कि मैं अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार थी। लिहाजा मैंने कभी उस फ़ोन करने वाले को सीरियस लिया ही नहीं और उसकी तमाम कॉल्स बंद करती रही। बस एक लम्हे की झुंझलाहट के बाद मैं भूल जाती कि किसी का फ़ोन भी आया था। उन्हीं दिनों कॉलेज के दाखिले शुरू हुए तो मैंने BSc में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में पहले दिन ही मैं अपनी इंटर की ढेरों साथियों से मिली। कुछ आई थीं, कुछ नहीं। कुछ पिया के घर सुधार गई थीं, कुछ ने यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले ले लिए थे। उन तमाम लड़कियों में कुछ नए चेहरे भी थे। मैं क्लास फेलोज का जायज़ा ले रही थी कि अचानक मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं अपनी एक बहुत ही पुरानी दोस्त को देखकर हैरान रह गई। वो थी इरम, मेरे बचपन की दोस्त। वो भी मुझे पहचान चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे के गले लग गए। दरअसल मैंने अपना बचपन पेशावर में गुजारा था और इरम नर्सरी से क्लास 4 तक मेरी बेस्ट फ्रेंड रही थी। फिर पापा का ट्रांसफ़र कराची हो गया था। शुरू में तो हम दोनों ने एक दूसरे को खूब ख़त लिखे, फिर मसरूफ़ियत बढ़ी तो ईद कार्ड, बर्थडे कार्ड भेजते रहे और कुछ अरसे के बाद ये सिलसिला भी ख़त्म हो गया।